नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हब। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कथित तौर पर फर्जीवाड़ा करके 25 स्कूलों में एक साथ पढ़ाने वाली टीचर अनामिका शुक्ला को शनिवार को कासगंज में गिरफ्तार कर लिया गया। अनामिका शुक्ला को बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस का जवाब देने के बजाय वो इस्तीफा देने गई थी, जहां उन्हें नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज की तहरीर पर मामला दर्ज करके शिक्षिका अनामिका शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गिरफ्तार अनामिका शुक्ला वही है जिन्होंने वास्तव में यह फर्जीवाड़ा किया है या फिर फर्जीवाड़ा करने वाली अनामिका शुक्ला कोई और है। कासगंज की बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने बताया, इस मामले की जानकारी आने के बाद हमने अनामिका शुक्ला नाम की इस टीचर को नोटिस भेजा था। शनिवार को उन्होंने एक व्यक्ति के माध्यम से अपना इस्तीफा भिजवाया। पूछने पर पता चला कि वो खुद भी हमारे दफ्तर के बाहर आई हुई हैं। इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद टीचर ने वहां मौजूद पत्रकारों से अपना नाम अनामिका सिंह बताया और बाद में पुलिस को कुछ और नाम बताया। हालांकि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अनामिका शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके इतनी जगहों पर एक साथ नौकरी करके एक साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा तनख्वाहें ली है। गिरफ्तार की गई अनामिका शुक्ला कासगंज जिले के कस्तूरबा विद्यालय फरीदपुर में विज्ञान की शिक्षिका के तौर पर करीब 1.5 साल से तैनात हैं। शुक्रवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने उनके वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया था। कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होती है और हर महीने उन्हें 30,000 रुपये वेतन मिलता है। यह मामला तब सामने आया जब बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का डेटाबेस तैयार करना शुरू किया गया। इस दौरान विभाग को अनामिका शुक्ला नाम 25 स्कूलों की लिस्ट में मिला। इस जानकारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। अनामिका शुक्ला के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर अमेठी, अंबेडकर नगर, रायबरेली, प्रयागराज, अलीगढ़ समेत एक साथ 25 स्कूलों में टीचर नौकरी करती पाई गई। अनामिका शुक्ला को बीते 13 महीने में 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में करीब 1 करोड़ रुपए के मानदेय का भुगतान किया गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह सारा पैसा एक ही बैंक खाते में गया है या फिर अलग अलग खातों में भुगतान किया गया। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। कासगंज की BSA अंजलि अग्रवाल बताती हैं, तनख्वाहें तो ये इसी विद्यालय की ले रही थी। अन्य जगहों पर इसी नाम से काम कर रही टीचर की तनख्वाह इनके खाते में आई है या नहीं, ये जानने की कोशिश हो रही है। यह भी जांच का विषय है कि जिस अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर 25 जगहों पर लोग नौकरी कर रहे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं, वो यही हैं या फिर कोई और। हमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उनमें और इनके आधार कार्ड में एक ही नाम है और पिता का भी नाम वही है। डॉक्यूमेंट में जो फ़ोटो लगी है वह बहुत धुंधली है। गिरफ्तारी के बाद अनामिका शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि नौकरी दिलाने में एक व्यक्ति ने मदद की थी, जिसे उन्होंने 1 लाख रुपए भी दिए थे। स्थानीय लोगों का कहना है यह बात समझ से परी है कि यदि यह वही अनामिका शुक्ला नहीं है जिनका नाम इस कथित फर्जीवाड़े में आ रहा है, तो उन्हें नोटिस का जवाब देने के बजाय इस्तीफा देने की ज़रूरत क्या थी। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी को व्हाट्सएप पर ही किसी अनामिका शुक्ला का इस्तीफा शुक्रवार को रायबरेली में भी काफ़ी चर्चा बटोर रहा था, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी भी स्रोत से नहीं हो सकी। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि यह बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ लोगों की मिलीभगत भी हो सकता है, क्योंकि कोई एक टीचर अकेले दम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने मामले को संज्ञान में आने के बाद मुकदमा दर्ज कराने और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब अनामिका शुक्ला की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद और भी बातें सामने आएंगी।